हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए, चलिए। जो पाठ चल रहा था, लीनियर इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स, इसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कंटिन्यू। रिकॉल में था, क्या हम कह चुके हैं, वो जरा देखिए। 2x प्लस -3 = 5। ये एक वेरिएबल की इक्वेशन है। वन वेरिएबल में क्या आया? x, केवल इसमें। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये कहा कि x कुछ वस्तुएं हैं, है ना, उनके अगर प्राइस लिखे गए हैं और उसमें से इक्वेशन बनाए तो ऐसी। तो 2x - 3 एक वेरिएबल इजीली सॉल्व हो जा रहा है, देखिए। और अब 3 इधर चला आया, तो x बराबर 2x 8 है, x बराबर 4 है, ये दिख रहा है। लेकिन ये कहा था कि जब दो वेरिएबल आ गए कि x 2x - y + 3 = 0, तो x और y के कई मान हम देख सकते हैं। जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तब आसानी से दिखेगा क्या कि y बराबर हम लिख रहे होंगे 2x + 3। ठीक है, ये एक्स वाई कितने हो सकते हैं? तो y = इसी समीकरण से 2x + 3 लिख लिया गया है। अब x के मान रखते जाते हैं और y के मान निकलते जाएंगे। फिर वो रेखा अगर बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो एक रेखा आएगी। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स ले रहे हैं x और y। x अगर हमने 0 रख दिया है, 0 रखिए, y का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, x अगर 1 ले रहे हैं तो 2 + 3 5 आ जाएगा y का मान। x अगर -1 ले रहे हैं तो मान मिल रहा है 3 - 2 = 1। ठीक है, x का मान अगर -2 ले रहे हैं तो कितना मिल रहा है? -4 + 3 = -1। ठीक है, इस तरह से अगर हम एक मान और लें, 2 ले लें, 4 और 3 7, तब ये 7 हो जाएगा y का मान। ठीक है, इस तरह से कई एक मान हम लेते रहते हैं और जब इन बिंदुओं को लेकर ग्राफ बनाएंगे तो क्या स्थिति है उसे देखिए। इन बिंदुओं को लेकर अगर ग्राफ बनाया गया, जब x 0 है, x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश नेगेटिव x, सॉरी x डैश, और ये y डैश, ठीक है, नेगेटिव y एक्सिस। When x is 0, y is 3. When x is 0, y is 3, ये आया। तो ये एक मान ले लिया 0,3, 0,3 यहीं पर प्लॉट कर दिया। When x is 1, y is 5. When x is 1, y is 5, 3, 4 और 5, ये आ गया। तो ये आया 1,5। When x is -1, y is 1. When x is -1, y is -1, यहां पर आ गए। When x is -1, y is 1. And when x is -2, y is -1. When x is -2, y is -1, यहां पर आ गए। ये आया -2 एंड -1। ठीक है, उसके बाद x = 2 तो y = 7, x = 2, y = 5 हो चुका था। और अब ये, ठीक है, 5 है, 6 है, 7 है, और ये हम ले चुके हैं 1,5, 1,5। ठीक है,
अब 2 पर 7 आया है तो 2 पर y का मान 7 है। ये 2 पर y का मान 7 है। अब देखिए बिंदुओं को जोड़ रहे हैं तो आ रही है रेखा ये ऐसे। पता भी चला कि इसने कहाँ कट किया होगा, यहाँ पर 0,3 पर एक जगह पर कट किया है y एक्सिस को, और x एक्सिस को भी कट किया है एक के आगे और आगे, दो के बीच में। तो -3/2 भी हो सकता है, देखें जरा। ठीक है, -3/2 और y0, देखें क्या ये सही है। तो y बराबर अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, ये क्या आएगा y बराबर, अगर x का मान -3/2 ले रहे हैं +3, तो वास्तव में -3 + 3 शून्य आ गया। तो हमने देखा कि y का मान यहाँ शून्य ही है, जहां पर x एक्सिस को इस लाइन का इक्वेशन प्रतिच्छेद कर रहा है, जहां इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये देखें कि x एक्सिस को और y एक्सिस को लेकर अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन अगर आएगा दो वेरिएबल की इक्वेशन के, अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए तो वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो जो पॉइंट्स इस पर हम देख रहे हैं, लाई कर रहे हैं, वैसे तो अनंत बिंदु हैं। एक रेखा पर हमेशा इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं। अनंत बिंदुओं का संकलन है रेखा, अनंत बिंदुओं का संकलन है रेखा। तो ये पॉइंट्स जो हम इस पर दिखा पाते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है, दर्शाए गए पॉइंट्स इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स जो हमने ये दिए हैं, ये सभी क्या हुए, 0,3 है जैसे, 1,5 है, और -1,1 है, -2,-1 और 2,7। ये पॉइंट्स हम देख रहे हैं, हमारे समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, दीज आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, है ना, समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। तो अभी ग्राफिकल एनालिसिस से हम लोग कुछ ये जान सके कि दो वेरिएबल की इक्वेशन के हल मिलेंगे, लेकिन वो हिट एंड ट्रायल ही है जिन बिंदुओं से हमने रेखा ड्रॉ की है, लाइन बनाई है। ठीक है, तो ये बिंदु उस पर लाई कर रहे हैं, ये माना जाएगा, क्यों, हमने इन बिंदुओं को जोड़कर ही रेखा बनाई है। तब ये बिंदु तो फिर उस रेखा पर लाई करेंगे ना, समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। ठीक है, समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, तो फिर ये क्या हुए, यही कहलाते हैं हल। जो समीकरण थी, इसका समीकरण का हल मिला। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर्स समीकरण का हल दे रहे हैं। ठीक है, आसानी से तो पता चला कि बिंदुओं के निर्देशांक, ठीक है, भुज और कोटि लेकर आएंगे। वो भुज और कोटि, भुज x का मान और कोटि y का मान जो इसमें रखा जाएगा, यदि वो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, x और y का मान लिखने पर इस 3 को साथ लेकर यदि शून्य आ जाए, तो इसका अर्थ हुआ कि ये समीकरण संतुष्ट है x और y के उस मान के लिए। तो जिन बिंदुओं से हमने ये रेखा खींची है, वो बिंदु हमने ये दिखाए हैं कि हमने ये बिंदु कंसिडर किए हैं। ठीक है, तो लाइन को, उसके ग्राफ को निरूपित करने के लिए, दर्शाने के लिए इन बिंदुओं का सहारा लिया गया। ये बिंदु इस समीकरण को हर वक्त संतुष्ट कर रहे हैं, और ये बिंदु जो इसको संतुष्ट कर रहे हैं, इसी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहलाते हैं। ये बिंदु जो इक्वेशन को संतुष्ट कर रहे हैं, वो इस समीकरण का हल कहलाएंगे। ठीक है, उन बिंदुओं के निर्देशांक, उनके भुज और कोटि लेकर यदि हम यहाँ रखेंगे, तो अगर ये इक्वेशन समीकरण सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ये बिंदु हल कहलाएंगे। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, दो वेरिएबल।
और इस आवश्यकता पर भी प्रकाश डाल दिया था पिछली कक्षा में, क्या कि अगर दो इक्वेशन है तब हमें आसानी से बिना ग्राफ के सॉल्यूशन मिलता रहेगा। ठीक है, क्लियर। और हम ऐसे बार बार हिट एंड ट्रायल से कितनी देर पॉइंट्स को जज करते रहेंगे, ये सोचना है। इसलिए दूसरी इक्वेशन भी जरूरत पड़ती है, एक्स और वाई का मान जानने के लिए दूसरी इक्वेशन सिस्टम में सरलता उत्पन्न कर देती है यदि एक्स और वाई का मान जानना है। और ये ग्राफिकल एनालिसिस है एक तरह से अगर देखा जाए, जिसमें कि ये निर्देशांक बिंदुओं के इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। ये ग्राफिकल एनालिसिस ही है। ठीक है, आरेख का विश्लेषण दिया जा रहा है। ठीक है, उसी से हम ये देख पाते हैं कि ऐसे कुछ देर जरूर लगेगी, एक दूसरी इक्वेशन हो तो दो वेरिएबल बन जाएंगे और दो इक्वेशन हो जाएंगी, तो एक्स और वाई का मान आसानी से बन जाएगा। क्योंकि ये दर्शन में आता है कि अगर एक वेरिएबल हो तो आसानी से हम ऑपरेशनल कनेक्टिविटी को कैरी करते हुए एक्स का मान या जिसमें इक्वेशन लिखी गई है वो मान वेरिएबल का, चर राशि का आसानी से जान जाते हैं। एक वेरिएबल है तो जब दो इक्वेशन का हल हमें जानने की जरूरत पड़ेगी, दो वेरिएबल निकालने होंगे एक्स और वाई, तो अगर दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी तो हम इसी इक्वेशन से उसमें एक्स वाई का मान रख देंगे। जैसे इस इक्वेशन में हमें वाई का मान मिल गया 2x+3, अब दूसरी इक्वेशन भी यदि एक्स और वाई में लिखी होगी तो उसमें हम वाई का मान यदि ये रख देंगे एक्स के टर्म्स में, तो पूरी इक्वेशन एक्स में बदल जाएगी। जब पूरी इक्वेशन एक्स में बदल जाएगी तो हम आसानी से एक्स का मान निकाल लेंगे। जब हमारे पास एक्स का मान आ जाएगा तब हम एक्स का मान यहाँ रख दिया करेंगे और हमें वाई का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से हमें दो इक्वेशंस मिल जाएंगे, एक्स वाई का मान मिलता रहेगा। लेकिन जब तक एक इक्वेशन है तब तक हम एक्स और वाई का अनंत मान निकालते रहेंगे, अनंत मान बन जाएंगे। क्यों? एक रेखा अनंत बिंदुओं से बनती है, तो ऐसे हिट एंड ट्रायल से, ग्राफिकल एनालिसिस से हम अनंत हल निकालने की ओर बढ़ते रह सकते हैं। ठीक है, आवश्यकता अनुसार रुक जाएंगे। लेकिन जब दो रेखाएं होंगी और उनका हल हम निकालेंगे तब उसका क्या अर्थ निकलेगा? उसका अर्थ तब ये निकलता है कि मान लीजिए एक दूसरी रेखा ऐसे जा रही थी, तो ये जो पॉइंट P है यही इसका हल कहलाएगा। ठीक है, ये दूसरी रेखा है, ये पहली थी और ये कोई दूसरी रेखा है, इसकी भी इक्वेशन है। ठीक है, मान लीजिए अब इसकी इक्वेशन है, तो इस समय जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी जहां पर, वही बिंदु इन दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर पाता है। तो जब दो रेखाएं हम बना लेते हैं, जब हम दो रेखाएं बना लेते हैं तब हल जब निकलता है तो ये कहते हैं कि वो हल दोनों ही समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करता है। तो हल किसे कहा जा रहा है? एक ऐसे बिंदु के निर्देशांक हल के रूप में प्रस्तुत हो जाएंगे जिनसे कि दोनों ही इक्वेशंस एक साथ संतुष्ट हो जाएं। ठीक है, साइमल्टेनियसली उनका सॉल्यूशन आएगा, ये बात ध्यान देनी है, एक साथ साइमल्टेनियस। ठीक है, ये बात ध्यान देनी है। यहाँ पर P बिंदु क्या है? हल आएगा यदि दूसरी रेखा भी बनाई जाएगी तब। ठीक है, आइए अब आगे सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं और देखिए सरल सरल सवाल आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे 10वें की ओर थोड़ा बढ़ सकते हैं, लेकिन वहां 10वें में सब्जेक्ट की जो गहराई है उसके पहले रुक भी सकते हैं और वो 10वें वाली बातें यहाँ पढ़ भी सकते हैं। बताना क्या है कि एक समीकरण दी हुई है और दिए हुए बिंदुओं के निर्देशांक उसे संतुष्ट कर रहे हैं, अर्थ कि हल है कि नहीं है ये देखना है। ठीक है, तो इक्वेशन दे रहे हैं x-2y = 4, समीकरण दी गई है x-2y = 4। अब कहा जा रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स गिवन आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर नॉट। ठीक है, दिए गए समीकरण में ये बिंदु हल बना रहे हैं कि नहीं। पहला बिंदु ले रहे हैं किताब के अनुसार 0,-2, एक हम दिखाएंगे दूसरा आप करेंगे। ठीक है, 0,-2 इसका हल है कि नहीं, तो x का मान क्या रखें? 0 रखेंगे।
और -2 y का मान -2 रखेंगे, कितना आया, ठीक है, ये देखना है। ये आया, राइट हैंड साइड 4 बता रही है, -2 इंटू -2 4 इज इक्वल टू 4, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो माने ये बिंदु संतुष्ट कर रहा है ना समीकरण को, ठीक है, ये बिंदु समीकरण को संतुष्ट कर गया, ठीक है, संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। तो संतुष्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन है, ठीक है। देयरफॉर 0, -2 इज अ सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। दूसरा बिंदु एक ला रहे हैं, 2, 0, ठीक है, एक बिंदु ला रहे हैं 2, 0। अगला तीसरा वाला आप बताइएगा। 2, 0 ला रहे हैं तो x का मान 2 -2 y का मान 0 इज इक्वल टू 4 आएगा। 2 इंटू 0 0, सो 2 इक्वल टू 4। ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब ये तो फॉल्स है, तो क्या हुआ, 2, 0 इज नॉट अ सोल्यूशन। मतलब क्या निकला, 2, 0 जो आया ये सोल्यूशन नहीं बना, इज नॉट अ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नहीं है पक्का। अब तीसरा बिंदु आप खुद करेंगे और ये बताएंगे कि ये दिया हुआ बिंदु जो मैं दे रहा हूं तीसरे पार्ट में, इस इक्वेशन का हल है कि नहीं है, ठीक है। बिंदु दिया जा रहा है √2, देखिए सरल वाले मैंने कर दिए हैं पहले, ठीक है, 4√2। सोचना समझना, कैलकुलेशन की गलती ना निकले, ऐसा मैंने आपके लिए दिया है। बताइए ये समीकरण का हल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है। चलिए देखें कौन पहले बताएगा। ये निर्देशांक एक बिंदु के इस समीकरण का हल दे रहे हैं अथवा नहीं दे रहे हैं, निकालिए देखें। कितने विद्यार्थी निकालेंगे, सभी को हाथ उठाना है। सभी इसी तरह से सेटिस्फाई कराओ। x का मान √2 रखोगे और y का मान 4√2 रखोगे। x का मान क्या रखोगे, √2, और y का मान 4√2। x का मान रखते हो वो भुज कहलाता है और y का मान रखते हो वो कोटि कहलाता है। भुज और कोटि रख के देखिए समीकरण संतुष्ट है कि नहीं। यदि समीकरण संतुष्ट है तो हल मिल गया। चलो मिलके करो, मिलकर भी कर सकते हो, करो, दो दो जन तुरंत मिल जाओ। किसका किसका आया, बोलो। बुढ़ा देवी आया। सवाल का उत्तर हल है कि नहीं, एक्स और वाई के मान रखने हैं, देखना है कि समीकरण संतुष्ट है कि नहीं। यदि समीकरण संतुष्ट है तो फिर हम कहेंगे वो हल बना रहा है। कौन कौन विद्यालय उत्तर दे रहा है, राम जानकी विद्यालय उत्तर आया, मैम नहीं आ रहा है, क्यों, देखो जरा। सर एक्स का मान असंतुष्ट है। कितना रखना है, एक्स का मान कितना रखोगे, √2 है ना, संतुष्ट है। और -2 y का मान 4√2 रखोगे, ठीक है। अब ये आया, राइट हैंड साइड 4 पहले से है, √2 तो क्या एडिशनल नहीं जोड़ घटा पाए, -8√2। 1√2 में से क्या आया, 8√2 घट गए हैं। 1√2 में से 8√2 घट गए तो -7√2 बच गए, इज इक्वल टू 4। ये तो फॉल्स है। -7√2 4 के बराबर नहीं हो सकता। अगर हो जाता तो कह देते सॉल्यूशन है। दिख गया, देखो ध्यान से। अब आप सोचिए कि आप कहां तक पहुंच गए थे। x का मान √2, y का मान रखना था 4√2, उसमें से दो गुणांक पहले से -2 का, तो -2 इंटू 4√2। राइट हैंड साइड 4 लिखी हुई है, रिटेन किया, मेंटेन किया, तो क्या आया, -7√2 बराबर 4, जो कि गलत है। और इसका अर्थ निकला इक्वेशन समीकरण संतुष्ट नहीं हुई दिए गए बिंदु निर्देशांकों के लिए, ठीक है ना। जो निर्देशांक बिंदु के दिए गए हैं यहाँ पर, उनसे ये समीकरण संतुष्ट नहीं है। मतलब इस पर ये बिंदु, इस रेखा पर ये बिंदु लाई नहीं करेगा, मतलब हल नहीं है। फॉल्स आया तो इसका मतलब है नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है। ये मीनिंग था। क्या मिस कर गए ये देखना था, नॉट ए सोल्यूशन, क्या मिस कर गए। अगला दे रहे हैं तो फिर उसे देखिए, 1, 1 इसका हल है कि नहीं, अब ये बताइए। चौथा पार्ट बताइए,
1,1 हल है इसका कि नहीं? देखिए 1,1 को बता सकेंगे, बताइए। हाँ, अब 1,1 सर नहीं है। नहीं है। ठीक है, सर संतुष्ट नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है। अच्छा, कैसे देखें जरा। x का मान 1, 1 रखा, -2 और 1 रखा, y का मान भी इज इक्वल टू 4। 1 - 2 इज इक्वल टू 4, -1 इज इक्वल टू 4, फॉल्स आ गया है ना, इक्वेशन नहीं बनी, तो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अच्छा वापस आइए। चलिए अब दूसरा सवाल दे रहे हैं, उसे देखिए। x इज इक्वल टू, अब दूसरे सवाल की ओर चले। x का मान दिया गया है, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इज अ सोल्यूशन। ठीक है, हल है किसका? इक्वेशन है 3x + 4y इज इक्वल टू k। 3x + 4y इज इक्वल टू k। k का मान बताना है, बोलो। k का मान बताना है। ये कहा गया कि x बराबर -1, y बराबर 2। ठीक है, 3x + 4y इज इक्वल टू k का हल है x is equal to -1, y is equal to 2 is a solution of the equation 3x + 4y is equal to k. Find the value of k. k सर मान के इज इक्वल टू 5। 5। देखते हैं, वेरी गुड। देखें, x का मान -1 और y का मान 2 और राइट हैंड साइड के क्या -3 और ये क्या आ गया, 4 गुणा 2 8 आ 8। गया। तो फिर 8 - 3 तो 5 आएगा। तुमने क्या बोला? भी बोला था। तुमने जल्दी में कुछ गलती की ना, 5 आ रहा है। सर यही बोला था 5। अच्छा 5। अब एक और सवाल फिर से, समझ गए कि अगर ये हल के रूप में एक्स और वाई भुज और कोटि, ठीक है, किसी बिंदु के निर्देशांक के रूप में भुज और कोटि दे दिया गया, पूछा गया कि ये हल बना पाएगा समीकरण का कि नहीं, या उसमें कोई अननोन कांस्टेंट दिया है तो उसकी वैल्यू निकालना। अब एक और सवाल दे रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के या लैम्डा। फाइंड, फाइंड दे रहे हैं, फाइंड the value of lambda। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू पता करिए। इफ x इज इक्वल टू -लैम्डा, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ x इज इक्वल टू -लैम्डा एंड y इज इक्वल टू 5/2 is a solution of, is a solution of, solution है किसका, is a solution of x + 4y - 7 is equal to 0। x + 4y - 7 is equal to 0। अब इसे देखिए, फिर से सवाल सुन लीजिए। लैम्डा का मान बताना है। यदि x इक्वल टू -लैम्डा और y इज इक्वल टू 5/2 इस समीकरण का हल है, इज ए सोल्यूशन ऑफ x + 4y - 7 इज इक्वल टू 0। अगर ये x इज इक्वल टू -लैम्डा, y इज इक्वल टू 5/2 इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो लैम्डा का मान बताइए। चलिए रखिए, -3। चलिए वैल्यूज रखिए। जी सर। आ गया, क्या आया लैम्डा का मान? सर 3। कितना आया? चौथे सवाल का उत्तर मैं देख रहा हूं, 3 आया। 3 आया। वेरी गुड। फिर से देखें बाकी विद्यालय कि कैसे लाए हैं ये। x बराबर -लैम्डा रख दिया और 4, y बराबर 5/2 रख दिया, -7 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, माइनस लैम्डा, ये 2 और ये 2, ठीक है, आ गए, है ना, 2 गुणा 2 4 होता है, तो 5 गुणा 2 10 आ गया, -7 आया, इज इक्वल टू 0, माइनस लैम्डा 10 माइनस 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छा निकाला, लैम्डा इज इक्वल टू 3 आ गया ना, क्यों, लैम्डा माइनस का इधर से उधर गया तो लैम्डा प्लस का हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू 3 बन गया, ठीक है, तो आंसर करेक्ट है। बाकी सभी विद्यालय भी निकाल कर देखें और उसे करें। आ गया सवाल? यस यस सर, आ गया। CBIC भरोसा भरोसा, किसी ने भी सवाल निकाला कि नहीं? के का मान जो निकाला गया था वो सवाल था। फिर तीसरे सवाल में लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, और ये दिया गया है, समीकरण का सॉल्यूशन था। हो गया? यस सर। ठीक है, अब समय हो गया, अगली कक्षा को पढ़िए ध्यान से, ठीक है, शुभकामनाएं।